हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। तो चलिए हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ये क्विक और शॉर्ट रीडिंग होगी जिसमें हम एंजल के गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग इस वक्त अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और पैसे कमाने के, कुछ लोग पैसे की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं और इसकी वजह से थोड़ा आप ज़्यादा ओवर एक्सर्शन कर रहे हो, है ना। और बहुत लोग पास्ट की चीज़ों में हैं अपने परिवार को लेके कि पहले हम क्या करते थे, कैसे क्या करते थे। पास्ट की एनर्जीज़ में या तो आप हो या फिर आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ भाग रहे हो, अपने इनकम की तरफ, अपने परिवार को अच्छा करने के लिए थोड़ा ओवर एग्जर्ट कर रहे हो, बट दुखी हो। आपको इस वक्त थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती बिना अपनी हीलिंग किए काम पे फोकस करते रहोगे या ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो काम की क्वालिटी पे इम्पैक्ट होगा, है ना। तो ऐसा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर उसमें आपको क्वालिटी अगर ख़राब हो जा रही है ना। तो अगर अगर इसको हम ऐसे बोलें कि आपके ग्लास में पानी नहीं है बट आप सबको प्यास बुझाना चाह रहे हो, सबको पानी बांटना चाह रहे हो, तो पहले ग्लास तो भरो, तब तो आप सबको प्यास सबको बुझा पाओगे ना। तो वही चीज़ है, पहले आप अंदर से हील तो होइए। पहले आपकी जो ट्रॉमास है, पास की ट्रॉमास है, जो आप पास की चीज़ों को लेके सोच रहे हो इतना, उसको पहले हील कर लीजिए और उसके बाद अपने काम पे ध्यान दीजिए, उसके बाद अर्निंग की ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे फैमिली की ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर हीलिंग नहीं होगी तो फिर हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। वो कहीं ना कहीं फिर आपको टेम्परेरी खुशी मिलेगी और 2 दिन के बाद जरा से भी आपको प्रॉब्लम हुई, आप वापस से उस जोन में आ जाओगे, वो घाव वापस से आपका हरा हो जाएगा। तो आपको इस वक्त हील करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, अपना मतलब ऑफ कोर्स अपना काम कर लीजिए। अब बाद जब आपको टाइम मिले तो सोइए। सोने से भी अच्छी हीलिंग होती है। या जो आपको ज़रूरत नहीं कि आप ज़बरदस्ती मेडिटेशन करें, अगर आपको मेडिटेशन में मन नहीं लगता है तो आप अपनी पसंद का कुछ काम कीजिए, उससे भी हीलिंग मिलेगी, उससे भी आपके चक्रास बैलेंस होंगे। आप कुकिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप थोड़ा बाहर घूमने जा सकते हैं, आप पार्क में ग्रीनरी के साथ बैठ सकते हैं, तो आपको उससे हीलिंग मिलेगी, ठीक है। और आपको थोड़ा सा डिवाइन बोल रहे हैं कि आपने तो प्रकृति के खिलाफ कुछ चीज़ें आप कर रहे हो और जो नेचुरल प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर हम देखें सन और मून दोनों है और उसको आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हो। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको गो विद द फ्लो जाना है। सूर्य एक फादर फिगर बताता है, मून एक मदर फिगर बताता है। सूर्य के अंदर पिता वाला गुस्सा होता है, एक डोमिनेशन होता है, एक अथॉरिटी होती है जो पूरा घर चलाता है। मून के अंदर क्या होता है, एक मातृत्व होता है, एक कोमलता होती है, जो इमोशनल होता है थोड़ा। तो अगर आप अपने नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो, अगर मैं ये बोलूँ, अगर आप गुस्से वाले हो तो चलो गुस्सा ना करना अच्छी बात है। बट अगर आप एक फादर फिगर घर के हुआ करते थे बट अभी आप थोड़े से दबे सहमे से बेचारे टाइप के रह रहे हो, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक कोमल हृदय के रहे हो शुरू से बट अभी आप ज़बरदस्ती परिस्थितियों की वजह से ज़बरदस्ती कठोर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। आप इमोशनल होइए बट आपको पिघलना या ऐसा नहीं करना है कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा के चला जाए, और ऐसा कठोर भी नहीं बनना है कि हर एक इंसान आपको साइड कर दे, है ना। तो आपको इस चीज़ के खिलाफ, अपने नेचर के खिलाफ काम नहीं करना, अपनी शीतलता नहीं छोड़नी, अगर मैं ऐसा बोलूँ, है ना। क्योंकि यूनिवर्स का प्रोसेस है, जस्ट गो विद द फ्लो, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपको थोड़ा सा लाइफ में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट की चीज़ें चलती नहीं है, हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं आप अपनी बिल्कुल बेसिक चीज़ों में क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट कर दें, बट थोड़ा बहुत जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे थोड़ा सा आप झुक सकते हो, थोड़ा सा सामने वाला झुक सकता है, थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा सा वो कर सकता है,
तो वो करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए आपके अंदर बेसिकली। ऐसा मतलब अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ तो एकदम अकड़ के नहीं खड़ा होना है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने अंदर कि ऐसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ, ये नहीं करना है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। और आप या तो फिजिकल रूप में एक नेक्स्ट जो गाइडेंस है एंजल्स का, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप या तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी आपके आसपास कुछ ऐसा षड्यंत्र जो पास्ट में हुआ है, कोई किसी ने चाल फरेबी बातें जो भी मतलब जो भी ऐसी घर की सब चीज़ें होती हैं, या तो आप पास की चीज़ों पे उस पर बहुत दिमाग अपना लगा रहे हो, अपना समय अच्छा खासा समय उस पर फालतू में वेस्ट कर रहे हो, या फिर अभी भी आप अपनी चीज़ें छोड़ के ये सोच रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे होंगे, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, उनको कर्मा मिला कि नहीं मिला, या वो अभी तक क्या कर रहे हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, एंजल्स बोल रहे हैं आप केवल अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको डिवाइन देख लेगा, उसको एंजल्स देख लेंगे, आप केवल अपनी ग्रोथ पे काम करो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको इस माहौल से निकलकर थोड़ा खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। या तो फिज़िकल रूप में अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकल के आप थोड़ा अकेले समय स्पेंड कीजिए, थोड़ा ग्रीनरी में जाइए, थोड़ा पार्क वगैरह में बैठिए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा ज़मीन के टच में रहिए, है ना, अर्थ के उसमें टच में रहिए, तो आपका रूट चक्र भी अच्छा होगा उससे, और आपकी कैश फ्लो भी अच्छा बनेगा, आपकी जॉब वगैरह करियर भी अच्छा बनेगा। या फिर अगर आप ज़्यादा मेंटल रूप से ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ को कि क्या हुआ था पास्ट में, आपके साथ लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, अब वो क्या कर रहे हैं, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। आप इस चीज़ से ब्रेक लीजिए और खुली हवा में सांस लीजिए। खुली हवा में सांस का मतलब है आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों को निखारिए। इधर कौन क्या कर रहा है उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़े से और गाइडेंस लेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको इतना भी ज़्यादा अपने आत्मसम्मान अच्छी बात है, बट इतना भी ज़्यादा अपने अंदर प्राइड या प्राउड नहीं लाना है कि आपके रास्ते में ही बाधाएं आनी शुरू हो जाए। क्योंकि अब आप एक हायर उसमें बढ़ रहे हो, अच्छी वाइब्रेशंस में बढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ मिलेगा भी, बहुत लोगों को मिल रहा होगा। तो थोड़ा सा प्राइड को अपने नॉर्मल रखिएगा, हम्बल रहिएगा, घमंड मत कीजिएगा, है ना। एक अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर भी सेम लगभग मैसेज आया निकल के, और यहाँ पर आया कि आपको अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने ही रास्ते में रुकावट पैदा कर लोगे। थोड़ा सा हम्बल रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड योर विजन। तो आपको अपने विजन को थोड़ा होल्ड पे करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की, जैसे शुरुआत में भी बोला था, जैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग रहे हो तो वो मत भागो, और आपने जो सपना कुछ बड़ा देखा है तो उसको पकड़ के रखो, क्योंकि आप अचीव कर लोगे। आज आपको लग रहा है सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, बट आने वाले समय में वो चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। तो आपने जितना भी बड़ा सपना देखा है उसको आपको होल्ड करके रखिए। होल्ड एक पकड़ के भी रखना है, होल्ड एक थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा होल्ड पे रखिए, हील कीजिए। दोनों होल्ड का मतलब मुझे यहाँ पे मतलब चैनलाइज हो रहा है, ठीक है। एक इसमें से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, ठीक है। आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है आप सोचते रहते हो तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है और डिवाइन वो देख लेगा। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड ऑफ अ सिचुएशन, यू विल विन इफ योर पोजिशन इज़ वन ऑफ इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे एंजल्स बेसिकली वही कह रहे हैं कि आप अगर आप अपनी एक पोजीशन को मतलब कंफर्म कर लोगे ना, कि आप अपने काम पे केवल ध्यान दोगे। अगर मैं इस चीज़ का निचोड़ आपको बताऊँ तो आप जब अपने काम पे ध्यान दोगे और आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुँचोगे तो आप जो कुछ बोलोगे ना उसकी वैल्यू होगी। और जब तक आप अपनी अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुँचोगे और किसी को ज्ञान दोगे तो वो लोग लेना नहीं चाहेंगे आपसे, क्योंकि बोलेंगे खुद क्या है और मुझे ज्ञान दे रहे हैं, है ना। फिर ऐसा लोग बोलते हैं। तो आपको पहले अपनी पोजीशन को अच्छी स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद किसी को एडवाइस देना है, लोग फिर एडवाइस तब मानेंगे। और आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया है उस पर स्टैंड पे खड़े रहिए,
है ना, उस पर आपने कुछ गलत चीज़ों के खिलाफ स्टैंड लिया है, उसी गलत चीज़ों के खिलाफ आपने बर्दाश्त करने से मना कर दिया है, तो वो आपने सही किया है, उस पर अडिग रही है अपनी चीज़ों पे। और आपको थोड़ा सा इम्पार्शियल रहना, आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है कि आपके अपने हैं, आपके घर वाले, तो आपने उनका साइड ले लिया, कोई बाहरी है तो उसको साइड में कर दिया। आपको इम्पार्शियल रहना है, आपको पक्षपात नहीं करना है। और जो आप बोलते हो उस पर खुद आपको बिलीव करना है। ये नहीं कि आप दूसरों को तो बोल दो, सेल्फ लव करिए, दूसरों को बोलिए, अपनी सुंदरता पे ध्यान दीजिए, बट आप खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप खुद अपने बारे में बुरा बोलते हो, खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और आपको किसी भी सिचुएशन की हर एक साइड देखनी है, हर एक पहलू देखना है, तब कोई डिसीजन पे पहुंचना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है एंजल्स की तरफ से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और अबंडेंस है आपकी फैमिली में आ रहा है, अ विंडफुल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल और गुड फॉर्चून एंड एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, अ लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सिग्निफिकेंट परचेज लाइक अ होम और व्हीकल। बिल्कुल, तो अभी जैसे इसमें था कि आपको घमंड नहीं करना है जो चीज़ें मिल रही है, और यहाँ पर कन्फर्मेशन है कि आपको एक अच्छा घर मिलने वाला है, एक अच्छा बहुत अबंडेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। तो आपको घमंड नहीं करना है, आपको नॉर्मल ही रहना है। आप एक बहुत अच्छा फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, बहुत फ्लावरी अबंडेंस पूरा आपके उसमें देखिए कितना आ रहा है ना। तो आप ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आपको घमंड नहीं करना है। बहुत जल्द कोई गाड़ी या आप कोई घर ले सकते हो, बहुत अच्छा करियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो डियर व्यूअर्स, ये थे आज के एंजल गाइडेंस। मैं फिर आऊँगी कुछ नए गाइडेंस लेके, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।